जय भीम जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और एक लंबे अरसे के बाद आज फिर से मौका मिला है आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का। आज का जो दिन है बड़ा ही पवित्र और पावन दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले ने इस भारत की शस्य श्यामला भूमि पर जन्म लेकर के समस्त महिलाओं को कृतार्थ किया। एक ऐसी नारी जिसने नारी शक्ति में न सिर्फ शिक्षा के बीज रोपित किए, बल्कि उन्हें पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम भी माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया। जी हाँ दोस्तों, ये बात उस समय की है जिस समय भेदभाव, चाहे वो लिंग आधारित हो, चाहे जाति आधारित हो, चाहे भाषा पर आधारित हो या क्षेत्रवाद के ऊपर आधारित हो, तो ये जो भेदभाव था अपनी चरम सीमा पर था। और उस समय उन सभी धर्म ग्रंथों का बोलबाला हुआ करता था, जो धर्म ग्रंथ नारी की पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षाएं लिया करते थे। उनका बोलबाला था। ये वो दौर था जब यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे वो नारी को कभी जुए में दांव पर लगाते थे और हार जाते थे। और ये वही दौर था जिस समय उन धर्म ग्रंथों का बोलबाला था, जिन धर्म ग्रंथों के माध्यम से एक महिला को भरे दरबार में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये वो दौर था जब नारी को खुद किसी हक अधिकार को पाने के लिए चेष्टा करने की भी लालसा नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती थी। नारी को बस एक घर तक सीमित कर दिया था और महिलाओं को इतना भी हक नहीं था कि वो अपने जीवन के संबंध में स्वयं निर्णय ले सके। जी हाँ, ये वो दौर था जब बचपन में ही बेटियों के विवाह हो जाते थे और अगर किसी सूरत में पति की डेथ हो गई तो अब वो बाल बहू जो बाल विधवा हो चुकी है, उसे पूरा जीवन विधवा के स्वरूप में ही बिताना पड़ता था। कई बार ऐसी बेटियों को मंदिरों की सेवा के लिए ले जाया जाता था और फिर वो मंदिरों की सेवा करती थी, वहाँ मोटे मोटे पेट वाले पंडों की सेवा करती थी और उन्हीं से पैदा होने वाले बच्चों को हरिजन भी कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं नारी के हक और अधिकार की क्या बात करें। उस जमाने में ऐसा दौर था। वो दौर ऐसा था जिस दौर में अगर पत्नी का पति मर जाए तो उसे सती भी कर दिया जाता था। जीते जी उसे अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। एक बार एक गांव के लोगों ने जो है पति के मरने पर पत्नी को सती किया। वो भाग रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, बड़े बड़े लठ लेकर उसको मारते वापस चिता पे पहुंचाते। खैर, चिता जली, छोड़ के चले गए। सवेरा हुआ तो पता चला कि वो जो स्त्री थी जिसको पति के साथ जलाया गया था वो अभी जीवित है। जानते क्या हुआ? उन गांव वालों ने फिर से उस महिला को जलाया। दिस हैड हैपेंड इन दिस कंट्री। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस कंट्री। ये सत्य है। और ऐसे माहौल में जहां नारी को पैर की जूती समझा जाता था, एक तरफ तो कहते थे नारी देवी है और वहीं उस देवी का बलात्कार भी कर देते थे। धर्म की आड़ में क्या क्या नहीं हुआ एक महिला के ऊपर। ऐसे माहौल में एक महिला का इस धरती पर पैदा होना
और 9 वर्ष की अवस्था में ही विवाह करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की संगिनी बन जाना और फिर दोनों फूले दंपत्ति मिल करके जिस तरह से समाज की विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ जो बिगुल बजाते हैं, उसकी आवाजें आज भी हम लोगों के कानों में बजती हैं, महसूस होती हैं। जानते हो, ये वो दौर था जिस दौर में बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का हक नहीं होता था। उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने बहन बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और 3 जनवरी 1848 को 9 बेटियों के साथ, केवल 9 बेटियों के साथ पहले विद्यालय की स्थापना की, विशेष रूप से छात्राओं के लिए। तो ये अपने आप में आपके लिए, मेरे लिए गौरव का विषय है कि हमारे पूर्वज इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, उन्हें पता था कि एक बेटी की शिक्षा का होना कितना अनिवार्य है। और फिर यहीं पर बात नहीं रुकी, फिर उन्होंने 1854 में एक विधवा महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाया। क्योंकि होता क्या था, अगर किसी का पति मर जाए तो विधवा हो गई तो पूरा जीवन उसे ऐसे ही बिताना पड़ता था, सती होने से बच गई तो ऐसी महिलाओं को आश्रय दिया। और 1864 में फिर इसी आश्रय गृह को और बड़ा कर दिया और फिर ये जो केवल विधवाओं तक सीमित था, अब इसे बढ़ा करके बाल बहू जो विधवा हो गई, जिसका पति मर गया, बाल बहू के लिए आश्रय गृह बनाया। और निराश्रित महिलाएं, वो महिलाएं जिन्हें जो है गांव से डायन बता करके घोषित करके गांव से निकाल दिया गया या किसी भी सूरत में उन्हें निराश्रित कर दिया गया, न पति के घर पे जगह है न पिता के घर पे जगह है, तो वो रहेगी कहाँ? ऐसे में माता सावित्रीबाई फुले ने उनको आश्रय दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फूले दंपत्ति माताओं बहनों को शिक्षा की बात कर रहे थे, गांव गांव जाकर के उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो ऐसे में हमारे ही लोग उनका विरोध करते थे। वो कहते थे कि इन बेटियों को पढ़ा के क्या मिलना है, इन्हें तो दूसरे के घर जाना है, तुम तो जो है सामाजिक ताने बाने के खिलाफ काम कर रहे हो। तो जानते हो क्या करते थे? उनको पत्थर मारा करते थे, उनको गोबर मारा करते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने भी थोड़ी कम कच्ची गोलियां थोड़ी खेली थी। वो क्या करती थी, अपने झोले में एक धोती मतलब एक साड़ी अलग से रख के लेके जाती थी। जैसे गोबर मार के उसके कपड़ों को गंदा कर दिया जाता था, तो माता सावित्रीबाई फूले साड़ी बदल करके उन्हें पढ़ाती थी। इतनी महान थी, सोचिए, केवल दोनों पति पत्नी माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जिस तरह से शिक्षा का काम कर रहे थे, तो समाज के ठेकेदारों को बुरा लगा। जब इन समाज के ठेकेदारों को बुरा लग रहा था, तो ऐसे में फूले दंपत्ति के परिवार के लोगों ने ही उन्हें घर से निकाल दिया कि जाओ, तुम समाज के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम्हें हमारे घर में आश्रय नहीं मिलेगा। घर से निकाल दिया गया। जानते हो, ऐसे में उनकी मदद करने के लिए कौन आया? जी, माता फातिमा शेख। माता फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति को ना सिर्फ आश्रय दिया, बल्कि स्कूल खोलने के लिए जगह भी उन्हीं ने ही दी थी। ऐसे थे हमारे महापुरुष जो एक दूसरे के पूरक थे, जो एक दूसरे की मदद करते थे और समाज को उठाने का काम करते थे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो ये जो पवित्र कार्य किया, उसके लिए बार बार नमन, शत शत नमन। जानते हो, माता सावित्रीबाई फूले ने देखा कि जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनको सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वयं अपने खर्चे पर एक कुआं बनवाया ताकि उस कुएं से
हर व्यक्ति पानी ले सके, तब कहीं जाके हमारे लोगों को राहत मिली। ऐसी थी समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फूले। दौर जब नारी को हर एक हक अधिकार से वंचित रखा गया था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो ऐसे में जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 1890 में प्लेग के चलते हुए अंतिम सांस ले रहे थे, तो उनका जब निधन हुआ तो माता सावित्रीबाई फुले ने स्वयं उनका दाह संस्कार करवाया। अब ध्यान से देखिएगा कि आज भी वर्तमान में भी दाह संस्कार करने के लिए महिलाओं को मनाही है, लेकिन उस जमाने में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति का दाह संस्कार स्वयं किया। तो महान है वो देवी। शत शत नमन, बार बार नमन।